हेलो बच्चों, हम सब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे थे। उसके अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, उसके निरक्षीय तल पर अर्थात विषुवतीय तल पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पढ़ा और ध्रुवीय निर्देशांक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम सब ने पढ़ा। आइए हम सब बात करते हैं कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव इसका भौतिक अस्तित्व कहाँ है, क्यों हम सब इसका डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए हम सब इसकी चर्चा करते हैं। तो समझिए, जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी परमाणु ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित नाभिक से मिलकर बने होते हैं। अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं तथा उनका नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन शामिल होते हैं। हम सब देखते हैं इन सभी को, यदि हम सब यहाँ एटम का न्यूक्लियस दिखाएं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स मिलते हैं, बादल मिलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के हम सब जानते हैं पाए जाने की कुछ संभावना होती है, तो देखते हैं इनका जो है इलेक्ट्रॉन के RCM निकालते हैं। हम सब इलेक्ट्रॉन के RCM निकालते हैं, अर्थात देखिए वेक्टर RCM माइनस निकालते हैं। ये क्या है? ये कहा जाता है सभी ऋण आवेशित कणों का जहां पर संपूर्ण ऋणावेशों का केंद्र काम करता है, अर्थात वो कई स्थानों पर वितरित भले ही हो, परंतु किसी एक ऐसे स्थान पर जहां पर संपूर्ण ऋण आवेशों का केंद्र कार्य करता है, उसे RCM कहते हैं। तो ये क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉनों का उनका अपना अपना हम सब कह देते हैं, क्या होगा? अब इसी का हम सब क्या निकाल लेते हैं, भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं। संपूर्ण जो भी ऋण आवेशित कण मिले उसका तथा उसकी स्थिति सदिश क्या है उसका गुणा कर दें, तथा उस इलेक्ट्रॉन का सभी जितने भी आवेश वितरित हैं सबका हम सब जोड़ करके डिवाइड कर दें। इसी तरह से हम सब निकालते हैं RCM प्लस निकालते हैं। ऐसा इसमें भी होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज था उसकी जो है हम सब क्या निकालते हैं, स्थिर सदिश, उसका गुणा करके संपूर्ण चार्ज को ऐड करके भाग दे देते हैं हम सब। इस तरह से हम सबको मिल जाएगा RCM प्लस मिलता है, RCM माइनस मिलता है। तो RCM प्लस और RCM माइनस, यहीं पर RCM प्लस होता है और यहीं पर इसी पॉइंट पर RCM माइनस होता है। RCM प्लस और RCM माइनस ये दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, जिसकी वजह से एटम हम सब क्या कह देते हैं, एटम को अध्रुवीय कह देते हैं। अध्रुवीय ये क्या रहेगा? यह अस्थायी रूप में अध्रुवीय कहलाता है, अध्रुवीय परमाणु कहलाएगा। परंतु जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में हम सब रख देते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसके ऋण आवेश अलग RCM अलग स्थान पर हो जाते हैं, RCM प्लस अलग पॉइंट पर हो जाते हैं। जब यह सिचुएशन आ जाता है तब वही क्या कहलाएगा,
ध्रुवीय परमाणु कहलाएगा, वह जो है पोलराइज्ड हो जाता है। परंतु ऐसी स्थिति में यदि हम सब एकल परमाणु की बात करें तो हमेशा क्या होता है, अस्थाई अध्रुवीय परमाणु होता है। परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर यह क्या हो जाता है, अस्थायी रूप से ध्रुवित हो जाता है। ये तो हो गया परमाणु की बात, ये तो हो गया परमाणु की बात। परंतु हम सब ये कह दें यही परमाणु आपस में कंबाइन होकर जब क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, अणु बनाता है। जब यह अणु बनाता है तो उस सिचुएशन में इसमें कई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अर्थात कई ऋणावेशित रहेंगे और कई धन आवेशित रहेंगे। धनावेश अर्थात नाभिक रहेंगे। उस अवस्था में अणु अस्थायी रूप से ध्रुवित भी हो सकता है, अस्थायी रूप से क्या हो सकता है, अर्थात वह ध्रुवित अणु भी हो सकता है, अध्रुवित अणु भी हो सकता है। अस्थायी रूप में उसको प्राप्त किया जा सकता है, मिलता है। ऐसे अणु प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब कह दें, जैसे हम सब क्या ले लें, CH4 ले लें। तो CH4 ले लेंगे तो हम सबको मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, एक कार्बन एटम मिलेगा और बाकी इसके चारों तरफ क्या रहेगा, ये इसके हाइड्रोजन के एटम इसमें शामिल रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम शामिल रहेंगे इस तरीके से। अब हम सब ये कहेंगे ये इस प्रकार से शामिल होते हैं, तो जिससे हम सबको इसमें क्या मिलेगा, कई कुल 5 प्रकार के 5 टाइप के धन आवेश मिलेंगे, धन आवेश के केंद्र मिलेंगे, ठीक, अलग अलग मिलेंगे। इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। परंतु संपूर्ण अणु का देखें तो एक RCm प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा, RCm प्लस मिलेगा। तो RCm प्लस वेक्टर RCm प्लस, तो हम सब क्या कर देंगे, ये मिल जाएगा सिग्मा QI प्लस उसका कहाँ पर, वह आवेश जो है जिसका हम सब ने ये केंद्र लिया है उसका, वह कहाँ पर स्थित, उसकी स्थित सदिश कहाँ, उसका गुणा करके भाग दे दीजिए QI प्लस, जितना भी मिलेगा सब। तो हम सबको क्या मिल जाएगा, RCm प्लस मिल जाएगा। इसी तरीके से RCm माइनस निकाल लेते हैं, RCm माइनस निकाल लेते हैं, तो उसमें भी यही मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, सिग्मा QI नेगेटिव। इन दोनों में हम सब देखेंगे, क्योंकि ये मेथड है तो मेथड में क्या मिलता है, RCm प्लस बराबर RCm माइनस मिलता है, मतलब एक ही पॉइंट पर मिलता है। जब इसको हम सब स्वतंत्र रूप से रखें तो यह क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इसलिए इसे हम सब क्या बोलेंगे, अध्रुवीय अणु कहेंगे, अध्रुवित अणु कहेंगे, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स, यह जो है नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। आगे हम सब ये कहें यह कैसा है, अध्रुवित अणु, ठीक। यह जो है जब दोनों इसके क्या रहेंगे, समान है, इसलिए इसे हम सब क्या बोलेंगे, अध्रुवित अणु है। अब इसी को हम सब ले जा करके किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जहां वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, उसमें ले जा करके रखेंगे तो होगा क्या, अब यह मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा,
इसके प्रभाव के कारण यह RCm प्लस और RCm माइनस दोनों अलग अलग बिंदुओं पर आ जाते, जिसकी वजह से इसे अब हम सब कहेंगे क्या, अध्रुवित, जिसे अब हम सब कहेंगे। अब देखिए जैसे ही हम सब इसको इसमें रखेंगे, जैसे ही इसको इसमें रखेंगे तो होगा क्या, RCm प्लस और RCm माइनस दोनों अलग अलग बिंदुओं पर हो जाएंगे, तो यह कहलाएगा ध्रुवित अणु। यह क्या कहलाएगा, ध्रुवित अणु कहलाएगा। तो यह किसके कारण प्रभावित हुआ, तो हम सब कहेंगे बाह्य क्षेत्र के। यह क्या है, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यह प्रभावित हुआ। यह कौन सी घटना घट जाएगी, इसका मतलब इसे कह देते हैं प्रेरण हो गया। ठीक, प्रेरण विधि के कारण ऐसा हो गया, मतलब प्रेरित हो गया। उसमें क्या हो गया, ध्रुवण की घटना। ठीक, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव जो बना है वो किसके कारण बन गया, प्रेरण की घटना। जिधर क्षेत्र जा रहा है उसके विपरीत दिशा में ऋण आवेश का RCm माइनस आ जाए और RCm प्लस थोड़ा हट करके उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। दोनों का RCm प्लस इधर हो जाएगा, देखिए RCm माइनस इधर साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा RCm माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा RCm प्लस हो जाएगा, RCm प्लस हो जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट को इंडिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यह क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, अब यह ध्रुवित हो जाएगा, ध्रुवित अणु। परंतु अस्थायी रूप से नहीं है, परंतु यह अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से हुआ है। परमानेंट में यह अध्रुवित रहता है। जैसे हम सब बाह्य क्षेत्र हटा लेंगे अपनी ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम सब। अब मान लेते हैं कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, ऐसे भी अणु होते हैं जो परमानेंट अर्थात अस्थायी रूप से ध्रुवित होते हैं। ऐसे कौन से अणु हैं, तो हम सब ये कह दें, जैसे ले लीजिए आप H2O ले लीजिए, क्या ले लीजिए, H2O। तो H2O में होगा क्या, अब यहां हम सब ये कह देते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, इसे हम सब ने ऑक्सीजन कर दिया और साइड में इसके जो है हाइड्रोजन लगा है, साइड में ये हाइड्रोजन लगा है। इसमें आंशिक रूप से पहले से ही क्या रहता है, ध्रुवित रहता है। कैसे पता चला, तो हम सब ने कहा, क्या निकाला हम सब ने, RCm प्लस निकाला है, RCm प्लस निकाला। कैसे, वही तरीका, ये है प्लस वेक्टर RI, इनका हम सब ने क्या निकाल लिया, समेशन निकाल लिया और किससे भाग दे दिया, इससे भाग दे दिया। तो हम सबको RCm प्लस मिल गया। इसी तरह से RCm माइनस निकाला तो क्या मिलेगा, सिग्मा QI माइनस RI अपान में सिग्मा QI माइनस निकाला। तो देखते हैं हम सबको इनके अलग अलग बिंदुओं पर मिलते हैं। RCm प्लस नॉट इक्वल टू RCm माइनस। अब ये अलग अलग बिंदुओं के होने के कारण इसे हम सब क्या कह देंगे, ये क्या नाम आएगा, अब ध्रुवित अणु आएगा। अब यह अस्थायी रूप से है क्योंकि बाह्य क्षेत्र नहीं है, फिर भी यह इसमें क्या मिल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव जैसा गुण मिल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव जैसा गुण मिल रहा है। इसका मतलब है इधर साइड में इसका क्या मिलेगा,
इधर साइड में इसका नेगेटिव चार्ज मिलेगा। RCm मिल रहा है, इसमें हम सब कहेंगे RCm माइनस मिलेगी, माइनस। तो इधर माइनस की चर्चा कर दें तो इसके इधर साइड में इधर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वाला मिल जाएगा। तो दोनों में हम सब कहेंगे भिन्नता मिलेगी, दोनों में क्या मिलेगी, भिन्नता। अब इसी वजह से यह कैसा व्यवहार करेगा, एक द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा। देखिए ये कैसा व्यवहार करेगा, ये द्विध्रुव जैसा। यह इसका RCm प्लस माइनस है, यह RCm माइनस है, ये RCm प्लस। तो दोनों में भिन्नता है, दोनों में क्या है, भिन्नता है। इनके आवेश है, इनके आवेश, अतः यह अस्थायी रूप से क्या है, ध्रुवित अणु। अब इसको बाह्य क्षेत्र में भी रखिए, बाह्य क्षेत्र में भी रखिए, तभी यह ध्रुवित ही रहेगा। परंतु अब यह तो पहले से ही ध्रुवित है, तो कुछ इसमें स्पेशल टाइप के, विशेष प्रकार के ये गुण प्रदर्शित करते हैं, यह गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम सब उच्च कक्षाओं में, ऊपरी कक्षाओं में हम सब इसका अध्ययन करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है कि भौतिक सार्थकता ध्रुवों की क्या होती है। तो हम सब आसानी से समझ गए कि कई ऐसे अणु मिलते हैं जो अस्थायी रूप से अध्रुवित हो, तथा कई ऐसे अणु मिलते हैं जो अस्थायी रूप से ध्रुवित होते हैं। अब इनके गुण बाह्य क्षेत्र में जैसे ही रखते हैं, किस प्रकार से वो प्रदर्शित करते हैं गुण, वह बहुत रोचक होता है, वह बहुत ही रोचक गुण प्रदर्शित करते हैं, वो भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। उन सभी का अध्ययन हम सब फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। आइए हम सब कुछ वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह तो था भौतिक सार्थकता, ये हमेशा प्राप्त होता रहता है। हम सब जानते हैं कि यदि किसी भी कंघे को ले लीजिए, कंघी को ले लीजिए और सूखे बालों में रगड़िए तो आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अब इस आवेशित होने के कारण जैसे ही हम सब किसी कागज, बहुत छोटे छोटे कागज की ओर रखते हैं, तो वो कागज पहले से ही क्या रहते हैं? अस्थायी रूप से क्या होते हैं? अस्थायी रूप से अध्रुवित होते हैं। परंतु जैसे ही उनमें हम सब कंघे को, जो पहले से ही चार्ज है, आवेशित है, उसके पास में ले जाते हैं, तो कुछ क्षण के लिए वो क्या कर देता है, उसमें ध्रुवण की गुण दिखा देता है, इसमें कागज में, जिस कारण वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ रोचक तथ्य होते हैं जो हम सबको दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। आप बाल के पास भी ले जाइए, कंघे को रगड़िए और फिर बाल के पास ले जाइए, या बाल में ये ऐसे रगड़ लीजिए तो बाल के पास ले जाइए, तो उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाता है। तो ये सब क्या है? कुछ क्षण के लिए उसमें ध्रुवण का गुण आ गया, ध्रुवित हो गए हैं, परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से। अब जैसे ही हटा लेते हैं, धीरे धीरे वो ध्रुवण का गुण समाप्त हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें हम सब।